गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निबंध पढ़ते हैं। परोपदेश चतुर बहुतेरे। पर का अर्थ दूसरों को उपदेश देने वाले के। दूसरों को उपदेश देने में हर कोई बहुत कुशल और चतुर है, लेकिन स्वयं उन उपदेशों पर अमल करना बहुत कठिन है। तो इसी विषय पर हम एक निबंध पढ़ते हैं। ये एक अनुभूत का अर्थ अनुभव किया हुआ या आजमाया हुआ सत्य है कि दूसरों को समझाने उपदेश देने में बहुत लोग चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, पर अपनी कही हुई बात पर स्वयं अपने आप आचरण करना, उसको अपनाना, उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करना उनके वश में नहीं होता। दूसरों को उपदेश देने वाले लोग ये नहीं जानते कि उनके उपदेशों का प्रभाव दूसरों पर तब तक नहीं पड़ सकता जब तक वह स्वयं अपने आप कथनों जो वो कह रहे हैं को प्रयोग में नहीं लाते, उन्हें अपने जीवन का अंग नहीं बनाते। हम नेताओं के भाषण सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें, धार्मिक बातें, शुद्ध आचरण के संबंध में वह बताते हैं, नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाते हैं, सदाचार का उपदेश देते हैं। सदाचार मतलब अच्छे रास्ते पर चलो, नैतिक बड़ों का आदर सत्कार करो। लेकिन जब उनको ही विपरीत उलट आचरण करते देखते हैं, वह सुनते हैं, तो मन को बड़ा कष्ट होता है। संत तुलसीदास ने सच ही कहा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे जे आचरी ते नर न अघनेरे। कि दूसरों को उपदेश देने में तो हर कोई जो है कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, ते आचरी, परंतु स्वयं उन पर अमल करना, स्वयं उन पर आचरण करना बहुत क्या है, कठिन है। कि ऐसे स्वयं उन पर आचरण करने वाले मनुष्य कम ही मिलते हैं। उपदेश देना सरल है, पर उस पर चलना तलवार की तेज धार पर चलने के समान है। ये कह देना सत्य बोलो, किसी को धोखा मत दो, शत्रु के साथ, ये यहाँ पे था लिखा है, भी मित्र जैसा व्यवहार करो। जितना सरल आसान है, उस पर आचरण करना उतना ही कठिन है। इसी प्रकार जब हम स्वयं झूठ बोल रहे हैं तो हम दूसरों को सत्य बोलने का उपदेश किस प्रकार दे सकते हैं। इसी प्रकार दूसरों को उपदेश देना सरल है। बहुत से लोगों का कार्य काम ही उपदेश देना होता है। वह बहुत सारे उपदेश देना होता है। वह उपदेश देने में बहुत चतुर चालाक होते हैं, पर ऐसे उपदेशकों का अर्थ उपदेश देने वालों और उपदेशों का कोई लाभ नहीं है। वस्तुतः कथनी, कहने से करनी का महत्व अधिक है। कथनी मतलब कहने से करनी, काम करने का महत्व अधिक है। इसलिए पर उपदेश में चतुर लोगों को भी कथनी कहना छोड़कर, इसलिए पर उपदेश दूसरों को उपदेश देने में चतुर लोगों को भी कथनी कहना छोड़कर करनी को, आचार को, व्यवहार और उदाहरण को महत्व देना चाहिए। ऐसे चतुर उपदेशकों के उपदेश निरर्थक क्या है, बेकार है, जो स्वयं अपने आप दूसरों के सामने कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। कि वो तो उपदेश ही देते रहते हैं, परंतु कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। मनुष्य में ये प्रवृत्ति आदत होती है कि मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ, महान हूँ। इसी कारण वह लोगों को समय समय पर उपदेश देकर अपनी श्रेष्ठता, महानता प्रदर्शित करने का कोशिश करता है। प्रदर्शित का अर्थ दिखाता है, प्रयास का अर्थ कोशिश करता है। और अधिक लोगों में ऐसी प्रवृत्ति आदत पाई जाती है। यहाँ लियो टॉल्स्टॉय की एक कहानी याद आती है कि एक साधु अपनी श्रेष्ठता, महानता जताने के लिए लोगों को उपदेश देते हुए चलते थे। वो अपने 2 शिष्यों को भी अनेक उपदेश देते चलते थे। एक दिन वह वन में रह रहे 3 साधुओं के पास गए। वह तीनों साधु महान तपस्वी थे। तीनों हाथ जोड़कर उस साधु के सामने खड़े हो गए और बोले, प्रभु आदेश करें। उस साधु का अहम घमंड जागा और बोला, तुम ये क्या जपते हो? ये मंत्र जपा करो जिससे तुम्हारा कल्याण भला होगा। तवमेव मातः पिता तवमेव मम देव
वे साधु ये मंत्र जोर जोर से जपने लगे। वह अभिमानी साधु जब थोड़ी दूर आ गया तो क्या देखता है कि वह तीनों साधु पानी के ऊपर पानी के ऊपर से चलकर उसकी ओर आ रहे हैं। पास आकर हाथ जोड़कर विनीत झुके हुए स्वर आवाज में बोले, प्रभु हम मूर्ख हैं, हम वह मंत्र भूल गए। पुनः फिर बताने की कृपा करे। तब वह साधु अपने गर्व घमंड पर बहुत लज्जित हुआ और उनसे क्षमा मांगी। अतः उपदेश देना तो सरल है, उसका आचरण अपनाना कठिन है। कथनी कहना सरल है, करनी उस कार्य काम को करना, अपने ऊपर लागू करना कठिन है। उपदेश का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभावपूर्ण उपदेश मनुष्य के जीवन की दशा बदल देता है। उपदेश के प्रभाव से ही वाल्मीकि लुटेरे से महर्षि हो गए। रत्नावली के उपदेश ने तुलसीदास के ज्ञान चक्षु खोल दिए। रत्नावली कौन थी? तुलसीदास जी की पत्नी थी। तो धर्माचार्यों के उपदेश धर्म को बढ़ावा देते हैं और इससे मनुष्य धर्म का अनुसरण क्या होता है? पीछे चलना जा धर्म का पालन करता है। बड़े बूढ़ों के उपदेश युवकों को बहकने से, बुरे रास्ते से चलने से बचाते हैं। अतः पग पग पर, रास्ते पर, कदम कदम पर हमें उपदेशों की महत्ता का आभास मिलता है कि उपदेश हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, इसका आभास मिलता है। लेकिन आचरण विहीन उपदेश समाज पर बुरा प्रभाव डालते हैं। जिनका कोई खुद का आचरण नहीं है, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, ऐसे उपदेश समाज पर बुरा प्रभाव डालते हैं। करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। हम जो उपदेश दूसरों को दे उसका स्वयं अपने आप आचरण करें। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति सिगरेट ना पीने का उपदेश दे तो वह हास्यास्पद मजाक का विषय माना जाएगा। संसार में ऐसा कोरा उपदेश देने वाले व्यक्ति भरे पड़े हैं। आए दिन भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ उपदेश देते हुए सुनते हैं। सत्य भाषण का उपदेश देने वाले स्वार्थ के लिए सत्य को अलग उठाकर रख देते हैं, परंतु ऐसे उपदेशों का लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति कथनी और करनी में समानता ले आते हैं उनके उपदेश ही प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि सदाचारी महापुरुषों के उपदेश लोगों को प्रभावित करके अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वस्तुतः आचरण ही जीवन में महत्वपूर्ण है। संत कबीर गुरु नानक, गांधी जी, विनोबा आदि महापुरुषों का जीवन जन सामान्य के लिए, आम लोगों के लिए आदर्श है। उन्होंने जीवन में परीक्षण परख कर जिस सत्य की अनुभूति की थी, जिस सत्य को अनुभव किया था, उसी का प्रचार और प्रसार किया था, उसी का उपदेश दिया था। उनका जीवन ही जन सामान्य आम जनता के लिए ज्योति स्तंभ, प्रकाश का समूह का काम करता है। सामान्य जन, आम लोग महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य श्रेष्ठ मानते हैं। वह उनके द्वारा भोगे गए सत्य को अपनाते हैं और सुफल, अच्छे फल पाते हैं। ऐसे साधु संतों के कथन, कदम और व्यवहार ही जन साधारण को प्रेरणा देते हैं, जो उपदेश की उपेक्षा व्यवहार पर बल देते हैं कि उपदेश की उपेक्षा उनको अपने व्यवहार में प्रयोग करना चाहिए। तभी तो उनका प्रत्येक कदम दूसरों के लिए आदर्श वाक्य का काम करता है तथा उनका पथ प्रदर्शन कर उनको अच्छा रास्ता दिखाकर उनके जीवन को अंधकार में होने से बचाता है। इसके विपरीत स्वयं जीवन मूल्यों की उपेक्षा कर, स्वयं जीवन मूल्यों की, अच्छे गुणों की, सदाचार की उपेक्षा कर, उनको अलग रखकर दूसरों को आदर्श की बातें बताने वालों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे पर उपदेशकों का लोग उपहास मजाक करते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, पर फिर भी उन्हें उपदेश देने में मजा आता है।
अतः सच ही है कि संसार में ऐसे महापुरुषों का बहुत अभाव है जो पर उपदेश दूसरों को उपदेश जो पर उपदेश दूसरों को उपदेश देने में नहीं अपितु स्वयं उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। दूसरों को समझाने की बजाय अपने आप को समझाने का कोशिश अपने आप को समझाने का कोशिश करते हैं। सरदार पूरन सिंह की बड़ी अच्छी बात सरदार पूरन सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात की है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर, हर मस्जिद में होते हैं। उसका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं अपने आप ईसा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं महर्षि होता है और मस्जिद का मुखिया स्वयं पैगंबर और रसूल होता है। महात्मा कबीर जी ने सत्य ही कहा है, कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए, कथनी तजी करनी करो विष ते अमृत होए। तो इसमें महात्मा कबीर जी ने ये कहा है कि कथनी कहना तो खांड जैसा मीठा होता है तथा करनी अर्थात आचरण विष के समान कड़वा प्रतीत होता है, परंतु जो मनुष्य करनी को त्याग कर कथनी को अपने जीवन में अपनाता है तो वो विष को भी अमृत बना सकता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।